सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं उस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसकी चर्चा आज से नहीं बल्कि जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में विधानसभा के तब से हो रही है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा वायदा किया था। अब वक्त आ गया है कि उस वायदे पर बीजेपी से सवाल पूछे जाए। एक कमेटी भी बनाई गई थी, उस कमेटी को बार बार समय भी दिया गया था, लेकिन समय देने के बाद भी समय पर काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, इसलिए सवाल यह था कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी देश में पहली बार उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। तो इस सवाल का जवाब फरवरी या मार्च के महीने में लगभग आपको मिलने वाला है, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने। यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है धामी सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। कमेटी हमें 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट दे देगी, ये उनको लगता है। कानून बनाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी होंगी। यूसीसी को लेकर राज्य कैबिनेट की बैठक भी होगी, यानी कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होगी। विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा और 5 फरवरी से सत्र शुरू भी होने जा रहा है। ये यूसीसी के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया है और विधेयक को सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। अब सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है। जब सेशन बुलाया जा रहा है, वो भी स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, वो भी यूसीसी के लिए, तो बाकी सवालों के जवाब भी लगभग मिल चुके हैं। अब आने वाले वक्त में फरवरी के महीने में ये मानकर चलिए कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इस यूसीसी पर राजनीतिक बहस पहले भी छिड़ती आई है, देश में भी और प्रदेश में भी। अब लोकसभा चुनाव से पहले ये मानकर चलिए फिर से राजनीतिक बहस छिड़ने वाली है। आइए सुनवा देते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी को लेकर भी, ड्राफ्ट को लेकर भी और यूसीसी को लेकर भी। ने हमको अवगत कराया है कि 2 तारीख को हमको वो अपना कंप्लीट ड्राफ्ट हमको दे देंगे और देने के बाद हम उसकी जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं, औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे। उसमें मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी, अन्य जो विधिक परीक्षण हैं वह भी होंगे। उसके बाद 5 फरवरी से हमारा विधानसभा का सत्र आहूत है और इसी सत्र में यूसीसी को हम विधानसभा सत्र में रखेंगे, क्योंकि ये विशेष सत्र हमने यूसीसी को विधेयक के रूप में पारित करने के लिए ही बुलाया है और विधानसभा में ये विधेयक पारित होगा, विधानसभा में रखा जाएगा और इसको कानूनी रूप दिया जाएगा। अब कानूनी रूप दिया जाएगा यूसीसी को। इतना सा समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम में ही सब कुछ है। सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानूनी नियम फिर हो जाएंगे। अब अलग अलग तरह से आप जानते हैं कि अलग अलग धर्मों में कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबके लिए एक ही कानून होगा और इसलिए इस पर चर्चा ज्यादा हो रही है। और राजनीति में धर्म की बात कई बार हो जाती है, इसलिए राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो जाती है। चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा फिर से शुरू होने वाली है और हम भी चर्चा करते हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। यहां तक धामी सरकार कैसे पहुंची है, यहां तक धामी सरकार ने ड्राफ्ट बनाने के लिए जिस कमेटी को जिम्मेदारी दी थी उसने कैसे काम किया है। हमसे जुड़ चुके हैं इस समय सीधे नासिर हुसैन देहरादून से। नासिर, अभी तक जो एक्सरसाइज की है धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर, वो अब काम आने वाली है, नतीजा सबके सामने आने वाला है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो एक कमेटी बनाई गई थी इसने कैसे अपना जिम्मा पूरा किया, क्योंकि 2 फरवरी को बताया गया है कि जो ड्राफ्ट है वो सरकार तक पहुंच जाएगा। 5 फरवरी से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो हम ये मानकर चलें कि फरवरी के महीने में अगर राज्यपाल से मंजूरी मिलती है तो ये लागू हो सकता है उत्तराखंड में। देश में पहला राज्य ऐसा बन सकता है उत्तराखंड। देखिए कमल, बिल्कुल धामी सरकार का जब गठन हुआ था उस वक्त पुष्कर सिंह धामी ने जनता से वायदा किया था और ये पिछली सरकार में, इस सरकार बनने से पहले वाली सरकार में जब मुख्यमंत्री बने थे धामी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि राज्य में वो यूसीसी को लागू करेंगे और उसके लिए उन्होंने उसी वक्त एक कमेटी का गठन कर दिया था। उस कमेटी ने करीब 1 साल से ज्यादा का समय उस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने में लिया और उसके बाद अच्छी तरीके से तमाम लोगों से सुझाव लेने के बाद इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतें अभी 15 दिन पहले भी आ रही थी, लेकिन 15 दिन का समय बढ़ाने के बाद आखिरकार यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है और अब ये ड्राफ्ट 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी सरकार को सौंप देगी यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी। इसके बाद 3 तारीख को
कैबिनेट बुलाई गई है। इस कैबिनेट में बिल्कुल इस पर चर्चा होगी, ड्राफ्ट में क्या कुछ चीजें है इसको देखा जाएगा और उसके बाद फिर 5 फरवरी को जो विशेष सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, उसमें यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जाएगा सदन के पटल पर और उसके बाद सदन पर सरकार और सत्ता और विपक्ष दोनों ही विधायक चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ये यूसीसी का ड्राफ्ट है कानूनी रूप ले लेगा अगर ये ध्वनि मत से पारित होता है तो। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जो वादा धामी सरकार ने किया था उस पर खरा उतरने जा रही है और अब सही समय पर लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले इसको सदन में लाया जाएगा, चर्चा होगी और जब ये कानून बन जाएगा तो उसको उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां से यूसीसी, क्योंकि तमाम धर्मों में अलग अलग कानून होते हैं और उन सबको एक समान कानून लाने की कोशिश सरकार की, बीजेपी सरकार लगातार कहती रही है। उत्तराखंड की सरकार ने इसको सफल कर दिखाया और अब आने वाले समय में एक समान कानून सब लोगों के लिए लागू हो जाएगा और इससे हालांकि कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों को नुकसान होता है, ये तो बाद की बात होगी, लेकिन एक वायदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था वो पूरा करने जा रही है। अभी सरकार इस वायदे को पूरा करने जा रही है। बिल्कुल, दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें, वैसे तो ज्यादातर लोगों को मालूम है, चाहे मैरिज एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट की बात होती है या अलग अलग रिलीजन की बात होती है, अलग अलग कम्युनिटी की बात होती है, उसमें अलग अलग कानून के तहत डिवोर्स होते हैं, मैरिज होती है, एडॉप्शन होता है, ये सब कुछ आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आपकी जानकारी के लिए हम इस चर्चा के बीच में बता रहे थे। नासिर, एक सवाल और भी है आपसे मेरा, जैसे कि मेरे सवाल में अंत में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, हम ये मानकर चले कि फरवरी के अंत में या मार्च तक तो कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले आप बता दीजिए कि लागू तो हो जाएगा राज्यपाल की मंजूरी के बाद, ऐसा लगता है आपको? और राजनीतिक भूचाल भी आएगा, कांग्रेस पार्टी या अन्य जो दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो घेरेंगी कहीं ना कहीं? देखिए, इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीजें स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 तारीख को जब ड्राफ्ट कमेटी वो ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी तो उसके बाद उसको कैबिनेट में, उसको रखने के बाद कैबिनेट में चर्चा के बाद उसको सदन के पटल पर 5 तारीख को रखा जाएगा। यानी उम्मीद ये है कि 6 तारीख तक जो यूसीसी है वो एक कानून का रूप ले लेगा और कानून का रूप लेने के बाद सरकार इसमें बहुत ज्यादा देरी नहीं करेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी मिलती है कानून को, तुरंत इसको राज्य में लागू किया जाएगा। अब इसको का विरोध कितना होता है ये तो सदन में दिखाई देगा, क्योंकि सदन में विपक्ष विधायक कई बार इस बात को लेकर के सवाल पहले भी उठा चुके हैं, बाहर भी वो इस बात को लेकर के सवाल उठा चुके हैं कि जो यूसीसी है वो सरकार लागू करने की बात तो कर रही है, लेकिन उस यूसीसी के कानून में क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। जब तक विपक्ष को इस बात का पता नहीं चलेगा, विपक्ष इस बात को कैसे तय करेगा कि कानून सही बनाया गया है या यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की उत्तराखंड में राजनीति किस तरह की है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। अपने शब्दों में अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या तर्क होता है, क्या पक्ष है? देखिए, यूसीसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का विरोध करती रही है। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कई बार ये कहा है कि इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। इस कानून, जिस तरीके का कानून बनाया जा रहा है उसमें जो जनजातीय हैं खास तौर पे उनको काफी उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि उसमें 4 चीजें ऐसी हैं जिन पर जो सीधे तौर पर इफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे जरूरी 3 तलाक, हलाला और इसको कह सकते हैं इद्दत और एक प्रॉपर्टी ऐसी चीज है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं शरीयती कानून में जो पूरी तरीके से इन चीज से इफेक्ट होगी। और साथ ही साथ कुछ उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और इस बात को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रही। दूसरी चीज उन्होंने ये बार बार कहा है कि ड्राफ्ट में क्या चीजें है, जब तक ये पता नहीं चल पाएगा कानून अच्छा या बुरा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन पहले सरकार को लागू करने से पहले उसका ड्राफ्ट कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने भी रखना चाहिए ताकि विपक्ष इस बात पर अपनी राय रखे। जी नासिर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी है।